नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में पार्ट फर्स्ट में पहले डाल चुका हूं, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं के, तो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उन वीडियोस को ज़रूर देखें। साथ ही उन वीडियोस की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, घर परिवार जो भी आपके कॉन्टेक्ट में है उनके पास इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से देख पाएँ। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 है शांति का आशय। इसका आंसर है ये प्रश्न क्रमांक 4 का। शांति का आशय, जब मन स्थिर हो जाता है तो उस अवस्था को शांति कहते हैं। समानता से आशय, समानता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 26 नवंबर 1949 को UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मतदाता, किसी भी लोकतंत्र में प्रजा के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रजा के द्वारा इच्छा अनुसार प्रत्याशी चुनने का अधिकार होता है, उसके इस अधिकार को मतदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले का अथवा है, माफ कीजिएगा 7वें का अथवा है, राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यताएं निम्नलिखित हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। 8वां क्वेश्चन है, संसद के 2 सदन के नाम, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न क्रमांक 9 है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, समाज समावेशी हो और संशोधनों का विवरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। क्वेश्चन नंबर 10वां है अधिकार। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण आत्मविकास नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11वां है नागरिक, ये आंसर बता रहा हूँ मैं ना, क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। जैसे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श के संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 12वां है और इसका आंसर होगा, हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना इसलिए चाहिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी पंक्ति को मतदान करने के लिए करने के अलावा राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थानों की जानकारी भी होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से हम वृहद बहस में भाग लेते हैं। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तो हमें पता लगता है कि किसी विचार पर हम कितना तर्क संगत सोचते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन सभी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13वें का अथवा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। उसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14वां है समानता का महत्व। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार प्रतिष्ठा रखते हैं। कानून भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। इसके तहत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुंच, सरकारी नौकरी में भेदभाव किए बिना समानता, उपाधियों का अंत आदि समानता दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15वां है तो इसका आंसर होगा, हमें संविधान की आवश्यकता सही तरीके से चलाने के लिए संविधान उस आदर्श को सूत्रबद्ध करता है जिसमें हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार स्वीकार सकें।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। किसी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है, निर्वाचन आयोग के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण करता है, निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है, निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है और चुनाव आयोग चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के 4 निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना है, मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है। प्रश्न क्रमांक 18वां है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में समय की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अनुकूलन संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। यह निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे पहला है, यह भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के साथ चलने वाला संविधान है। यह कभी भविष्य में किसी विषय को लेकर यदि कोई परिवर्तन करना हो तो हमें अन्य संविधान की आवश्यकता नहीं है, वरन हम इसी संविधान में संशोधन कर इसे जीवंत बना सकते हैं। हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है तो कुछ मामलों में कठोर है। क्वेश्चन नंबर 19वां है और 19वें का अथवे का आंसर है, हमारे विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया क्योंकि हमारा संविधान नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, हमारे संविधान के निर्माण का कार्य 1946 में आरंभ हो गया था। तब संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के गहन विचार विमर्श और अथक परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके लिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक प्रतिबंधों से आशय सामाजिक बंधन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सकारात्मक नियंत्रण से है। यह नियंत्रण रीति रिवाज, धर्म तथा न्याय निर्णयों के आधार पर लागू किए जाते हैं ताकि समाज में सुख शांति मौजूद रहे। यह बात सही है कि सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से मुक्ति के वास्तविक अनुबंध के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक हैं। हमें कुछ प्रतिबंधों की ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। समाज में हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए इन प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, हमें कुछ विचार या विचारशैली या माफ कीजिए जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकती है, अतः आपसी विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए इन प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, विश्व शांति सभी देशों और लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता और खुशी का आदर्श है। विश्व शांति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का माध्यम है, जिनके तहत देश या तो स्वेच्छा से या शासन की एक प्रणाली के जरिए इच्छा से आयोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख लेना, लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके सामने है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या अपने हिसाब से भी इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने आपके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वार्षिक परीक्षा है ना, कक्षा 11वीं के सभी क्वेश्चन पेपर को हमने हल किया हुआ है। और उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, मतलब सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। पिछले वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सकें। आगे के जो वीडियोस हैं उनको भी मैं सोल्व करने का प्रयास करूंगा और
तब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।